सभी विद्यार्थियों का छवि कैरियर इंस्टीट्यूट पे स्वागत है। आज हम लोग कैलेंडर पढ़ने वाले हैं। हमने कैलेंडर में आपको पुनरावृत्ति और तिथियों के बीच समय के बारे में बताया था, उनके जो है दिनों के बारे में बताया था। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इस पार्ट में तिथि के आधार पर। देखिए, तिथियों के आधार पर सवाल आते रहते हैं। तिथियों के आधार पर दो प्रकार के सवाल आते हैं। जैसे आज मान लीजिए आज सोमवार है, आज सोमवार है तो आज से 14 दिन बाद, 15 दिन बाद या 16 दिन बाद कौन सा दिन होगा, या आज से 14वां दिन या 15वां दिन या 16वां दिन क्या होगा। अगर ये भी पूछा जाता है कि आज से 14 दिन पहले या 15 दिन पहले या 16 दिन पहले कौन सा दिन होगा, इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दूसरा चीज़, इस प्रकार के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं जैसे राम श्याम से 145 दिन बड़ा है, या 52 सप्ताह बड़ा है, या इतने वर्ष कुछ भी वर्ष बड़ा है। यदि राम का जन्म सोमवार को हुआ है तो श्याम का जन्म किस दिन हुआ है, इस प्रकार के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए देखते हैं बारी बारी से। सबसे पहली चीज़ है कि आपको जानकारी होना चाहिए विषम दिन। विषम दिन कैसे निकलता है, तो विषम दिन मतलब उन दिनों को 7 से डिवाइड करें और 7 से डिवाइड करने के बाद जो शेषफल प्राप्त हो वो शेषफल क्या कहलाएगा, विषम दिन कहलाएगा। ठीक है। जैसे ये सवाल आएगा, मान लीजिए ये राम है, राम श्याम से 145 दिन बड़े हैं, 145 दिन बड़े हैं। तो आपको क्या करना होगा कि 145 के आपको विषम दिन निकालने होंगे। विषम दिन कैसे निकलता है, 7 से भाग करके। 7 दूनी 14 कट जाएगा, क्या आएगा 5। यानी कितना विषम दिन आने वाला है, 5 विषम दिन आने वाला है। जब 5 विषम दिन आने वाला है तो अगर राम का जन्म सोमवार को हुआ है तो जो श्याम है, श्याम छोटा है, उसका जन्म जो होगा वो 5 दिन बाद होगा। लेकिन अगर श्याम का जन्म सोमवार को हुआ है तो राम का जो जन्म होगा वो 5 दिन क्या होगा, पहले होगा। और हमने आपको बताया था अगर किसी संख्या में 5 घटाने के लिए कहा जाए तो उसमें अच्छा है कि आप क्या कर दें, 2 जोड़ दें। अगर आपको 4 घटाने के लिए कहा जाए तो आप अच्छा है कितना जोड़ दें, 3 जोड़ दें। यानी इसका मतलब है कि दोनों का कहीं न कहीं 7 आना संभव है। तो जैसे मान लीजिए सवाल है कि राम जो है वो उसका जन्म सोमवार को हुआ है और राम जो है वो श्याम से 145 दिन बड़ा है, तो श्याम का जन्म किस दिन हुआ होगा। तो हमने विषम दिन कितना निकाला, 5। जब 5 दिन निकाला तो सोमवार में हमें 5 जोड़ने हैं। जोड़नेंगे कैसे, सोमवार के बाद मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार और क्या हुआ, शनिवार। तो इसका मतलब 5 जोड़ने पर क्या आ रहा है, शनिवार आ रहा है। तो इसका उत्तर ये होगा कि राम का जन्म सोमवार को हुआ था तो श्याम का जन्म क्या हुआ, शनिवार को हुआ। लेकिन सवाल में अगर दिया गया हो कि श्याम का जन्म सोमवार को हुआ है, अब राम का जन्म किस दिन हुआ होगा, तो हम क्या करेंगे, माइनस करने वाले हैं। कितना माइनस करेंगे, 5 माइनस करेंगे। अगर हम 5 माइनस करेंगे तो उससे अच्छा है हम कितना प्लस कर दें, 2 प्लस कर दें। अगर हम 2 प्लस करेंगे तो सोमवार में 2 प्लस करेंगे मंगलवार, और मंगलवार के बाद क्या आता है, बुधवार। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, बुधवार हो जाएगा। इसका मतलब हुआ राम का जन्म हुआ है बुधवार को और श्याम का जन्म क्या हुआ, सोमवार को। जब हम बाद की चीज़ें बताते हैं तो उसमें प्लस करते हैं, और जो पहले की चीज़ें बताते हैं तो हम उसमें माइनस करते हैं। चलिए एक सवाल और देखते हैं हम लोग। सवाल ये है कि मनोज प्रमोद से 1541 दिन बड़ा है। मनोज जो है
वो प्रमोद से 1541 दिन बड़ा है। यदि प्रमोद का जन्म शनिवार को हुआ है तो मनोज का जन्म किस दिन हुआ होगा। तो हम क्या करेंगे, इस 1541 को हम डिवाइड करेंगे, किससे डिवाइड करेंगे, 7 से। 7 दूनी 14, 1 4, 7 दूनी 14, कितना आया, 1 आया। अब इसका मतलब है कि मनोज जो है वो बड़ा है, यानी पहले का हमें पूछा है, तो हम क्या करने वाले हैं, माइनस करने वाले हैं। अगर शनिवार में एक दिन माइनस कर देंगे तो क्या आएगा, शुक्रवार आएगा। शनिवार में एक दिन माइनस करें तो क्या आएगा, शुक्रवार आएगा। तो इस प्रकार मनोज का जन्म हुआ होगा शुक्रवार को और प्रमोद का जन्म हुआ होगा किस दिन, शनिवार को हुआ होगा। ठीक है। अगर ये सवाल ऐसे आता है, मान लीजिए ये लिखा है हरीश और यहाँ पे लिखा है लवकुश। हरीश जो है वो लवकुश से 52 सप्ताह बड़ा है, 52 सप्ताह बड़ा है। तो कहीं पर भी सप्ताह लिखा हो तो सप्ताह का मतलब होता है 7 दिनों का समूह। अगर हम 7 दिनों का समूह की बात करें तो 52 गुणे 7 दिन ये आए। अब इसमें क्या है कि आपको मान लीजिए हरीश का जन्म मंगलवार को हुआ है तो लवकुश का जन्म किस दिन हुआ होगा, ऐसे प्रश्न पूछा जाए तो इसके हम डिवाइड करें और 7 से डिवाइड करेंगे तो हम जानते हैं कहीं भी सप्ताह लिखा हो, सप्ताह यानी 7 दिनों का समूह होता है, वो चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, उसमें विषम दिन कितने होंगे, 0 ही होंगे। कहीं भी सप्ताह लिखा हो, 2 सप्ताह का विषम दिन कितना होता है, 0। ऐसे 52 सप्ताह का भी विषम दिन कितना होगा, 0। यानी इसका मतलब सप्ताह में विषम दिन कितने आने वाले हैं, 0 आने वाले हैं। तो मंगलवार को अगर हरीश का जन्म हुआ है तो लवकुश का भी जन्म किस दिन हुआ होगा, मंगलवार को हुआ होगा। तो इस प्रकार क्वेश्चन पूछे जाते हैं सप्ताह से, दिनों से। अगर आपसे हफ्ताह से क्वेश्चन पूछे जाएं तो हफ्ताह का मतलब होता है 8 दिनों का समूह। तो आप किससे गुणा करेंगे, 8 दिनों से गुणा करेंगे। ठीक है। आइए एक और सवाल देखते हैं। एक और सवाल है हमारा, देखिए इसमें भी जान लें, अगर 24 दिन के बाद पूछा जाए या 14 दिन के बाद पूछा जाए तो इसमें तो विषम दिन जितने आने वाले हैं वही रहेगा। लेकिन अगर कह दिया जाए 14वां दिन कहा जाएगा तो जो विषम दिन आएगा उसमें आपको 1 माइनस करना पड़ेगा। जैसे अगर मान लीजिए आज मंगलवार है तो आज से 28 दिन बाद या 29 दिन बाद कौन सा दिन होगा। तो हम 29 दिन के विषम दिन निकाल लें, 29 7 से डिवाइड करें, 7 चौके 28, शेष वाले में क्या आएगा, 1। यानी 29 दिन के बाद कौन सा दिन होगा ये पूछा गया है। विषम दिन कितने आने वाले हैं, 1 आने वाले हैं। तो इसका मतलब आज मंगलवार है तो 29 दिन बाद 1 दिन बढ़ जाएगा, यानी मंगलवार के बाद क्या आएगा, बुधवार आ जाएगा। लेकिन अगर सवाल में ऐसे आ जाए आज मंगलवार है तो आज से 29वां दिन कौन सा होगा। तो विषम दिन तो 1 आएगा, लेकिन विषम दिन में 1 क्या करना है, घटा देना है। 1 अगर घटा दोगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। तो आज मंगलवार है तो आज से 29वां दिन भी कौन सा होगा, मंगलवार रहेगा। ठीक है। ऐसे आप ज्ञात कर सकते हैं। एक सवाल और देख लेते हैं हम लोग। आज सोमवार है तो आज से 48 दिन बाद कौन सा, आज से 48 दिन पहले कौन सा दिन होगा। या आज सोमवार है तो आज से 48वां दिन कौन सा होगा, वो भी पहले का। तो आप क्या करें, 48 को 7 से डिवाइड करें, 7 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 7 × 5 = 35, 7 × 6 = 42, शेष के रूप में प्राप्त होगा 6। यानी कितने विषम दिन आने वाले हैं, 6। और अगर पहले पूछा गया है तो 6 आपको क्या करने पड़ेंगे, माइनस। लेकिन जब वहाँ लिखा होगा तो 6 नहीं माइनस करना है, कितना माइनस करना है, 5 माइनस करना है। तो हमने आपको बताया था अगर आपको 6 माइनस करना पड़ जाए तो उसमें कितना प्लस करना पड़ जाए, 1 प्लस कर दीजिए। अगर आपको 5 माइनस करना पड़ जाए तो कितना प्लस कर दीजिए,
2 प्लस कर दीजिए, क्योंकि 5 और 2 का कॉम्बिनेशन कितना होता है, 7 होता है। तो अगर हम इसमें 1 प्लस कर देंगे तो सोमवार में 1 प्लस करने पर क्या आएगा, मंगलवार रहेगा। अगर सोमवार में 2 प्लस कर देते हैं तो मंगलवार से पहले यदि 2 प्लस करने पर क्या आएगा, बुधवार रहेगा। यानी आज सोमवार है तो आज से 48 दिन पहले मंगलवार रहेगा। लेकिन अगर आज सोमवार है तो आज से 48वां दिन कौन सा होगा पहले, तो क्या होगा, बुधवार रहेगा। तो इस प्रकार आप ज्ञात कर सकते हैं। आइए दूसरे टाइप से चलते हैं। दूसरा टाइप क्या है हमारा, देखिए दूसरा टाइप है जैसे आने वाला कल, बीता हुआ कल, उससे 10 दिन पहले, 3 दिन बाद, ऐसे सवाल आएगा। तो इसमें भी कुछ चीज़ें आप समझ लें। कल जैसे कहा जाएगा तो यानी आज के बाद जो कल आएगा यानी 1 दिन बाद आएगा, तो इसका मतलब कल के लिए हम कितना है, 1। लेकिन अगर परसों की बात आएगा तो परसों का मतलब होगा कि कल मतलब 1 हुआ और परसों का मतलब कितना हुआ, 2 हुआ। तो परसों का मतलब कितना होता है, 2। परसों का मतलब कितना होता है, 2। दूसरा चीज़, अगर विषम दिन है तो विषम दिन सभी के लिए बराबर होगा। लेकिन अगर विषम दिन में वाह आ जाएगा तो विषम दिन में क्या करना है, 1 आपको घटाना पड़ेगा। ठीक है, जैसे सवाल आएगा, अब देखिए ये हुआ बीता हुआ कल, ये हुआ क्या, आने वाला कल। अब कह देगा बीते हुए कल, कल से 3 दिन पहले, 3 दिन पहले सोमवार था, सोमवार था, तो आने वाले कल के 2 दिन बाद कौन सा दिन रहेगा। तो इसको आप समझ लें, बहुत ही आसानी से लग जाएगा। 3 दिन पहले क्या था, सोमवार था, तो हमने क्या कहा, 3 दिन। कल के लिए कितना लेना है, 1। कल के लिए कितना लेना है, 1, और प्लस में क्या लिखा है, 2। बस और कुछ नहीं करना है। अब जैसे हमने क्या किया, 3 और 3 1 4, 4 और 3 कितना हुआ, 7। तो अगर 7 हुआ तो सोमवार है और प्लस 7, और 7 में विषम दिन कितने होते हैं, 0। इसका मतलब सोमवार में 0 दिन जोड़ेंगे तो क्या आएगा, सोमवार में 0 दिन जोड़ने पर भी क्या आएगा, सोमवार आएगा। इसका मतलब हुआ यदि जो बीते हुए कल से 3 दिन पहले सोमवार था तो आने वाले कल के 2 दिन बाद कौन सा दिन रहेगा, तो कौन सा दिन रहेगा, सोमवार ही रहेगा। ठीक है, बहुत ही आसान ट्रिक है। अगर हमसे ये कह दिया जाए यदि बीते हुए कल के 2 दिन पहले गुरुवार था, गुरुवार था, तो आने वाले कल के 4 दिन बाद कौन सा दिन रहने वाला है। तो आप बड़ी आसानी से लगा सकते हैं। 2 है, कल का मतलब 1 होता है, कल का मतलब 1 होता है, यहाँ क्या लिखा है, 4। इसका मतलब है 4 और 1 5, 5 और 1 6, 6 और 2 कितने होते हैं, 6 और 2 8 होते हैं। अगर 8 होते हैं तो इसमें विषम दिन कितने निकलते हैं, 1। अगर विषम दिन 1 निकलते हैं तो गुरुवार में 1 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, गुरुवार के बाद क्या आता है, शुक्रवार आएगा। तो इसका उत्तर हुआ यदि बीते हुए कल से 2 दिन पहले गुरुवार था तो आने वाले कल के 4 दिन बाद कौन सा दिन होगा, तो इसका उत्तर क्या हुआ, शुक्रवार रहेगा। अगर सवाल में यहाँ पे कह दिया जाए, बाद ना लिखा जाए, वह कौन सा दिन होगा, तो हम क्या करने वाले हैं, 1 माइनस करने वाले हैं। अगर 1 माइनस करते हैं तो सोमवार में 1 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, सोमवार से पहले क्या आता है, रविवार आता है। तो इसका उत्तर क्या होगा, रविवार रहेगा। लेकिन अगर सवाल में यहाँ पर भी अगर वहाँ पूछा जाएगा तो यहाँ पे हम 1 माइनस करने वाले हैं, तो इसका मतलब उस दिन भी क्या रहेगा, गुरुवार रहेगा। तो इस प्रकार आसानी ट्रिक से आप लगा सकते हैं, बहुत ही आसान से। एक सवाल और लास्ट देख लेते हैं। अगर ये कह दिया जाए परसों, ये है बीते हुए परसों, बीते हुए परसों से 2 दिन पहले रविवार था, तो आने वाले कल के 3 दिन बाद कौन सा दिन रहेगा। तो आप क्या करें, ये 2 दिन कहा गया, 2 लिखते हैं। परसों का मतलब होता है 2, यहाँ पे कल लिखा है, कल का मतलब है 1, यहाँ पे मतलब 3 लिखा है। 3 और 1 4, 4 और 2 6, 6 और 2 8, 8 के विषम दिन कितने बनते हैं, 1।
तो रविवार में एक दिन अगर जोड़ा जाएगा तो क्या आएगा, सोमवार रहेगा। तो इस प्रकार बड़ी आसानी से आप लगा सकते हैं, चाहे बीते हुए कल, चाहे आने वाले कल, चाहे 4 दिन बाद, चाहे 4 दिन पहले पूछा जाए, उससे आप लगा सकते हैं। देखिए यहाँ पे के और से का कोई सेंस समझने का मतलब नहीं है। जैसे हम हिंदी भाषा लिखते हैं तो हिंदी भाषा में जब हम पहले की चीज़ें लिखते हैं यानी पहले लिखते हैं तो से लगाते हैं, और जो बाद की चीज़ें लिखते हैं तो के लगाते हैं। जैसे राम के पीछे सीता, राम से या सीता से आगे राम, तो से और के का प्रयोग हम हिंदी ग्रामर के आधार पर के और से का प्रयोग लगाते हैं। तो ऐसे आपको कन्फ्यूजन नहीं है, ऐसे आप बहुत अच्छे सवाल, जो भी कठिन कठिन सवाल हैं उसको आप लगा सकते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही।